हेलो, गुड मॉर्निंग। आज इस धुंध भरी सुबह को देख के फिर से एहसास हो रहा है कि सर्दियाँ अभी वापस नहीं गई हैं। 2-3 दिन काफ़ी कड़क धूप हो रही थी और ऐसा लग रहा था गर्मी बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन शुक्र है कि अभी ये एहसास बाकी रहेगा। तो मुबारक हो कि अभी ये सुबह बाकी है, अभी ये सर्दियाँ बाकी हैं और अभी ये धुंध बाकी है। ये धुंध इतनी खूबसूरत है, हमारी बालकनी से बाहर देखने के बाद खेत खलिहान इतनी दूर तक दिखते हैं और उसमें ये फॉग जो जमा है ना, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कहीं हिल स्टेशन पे आए हैं और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। लकीली ये नज़ारा हमें एकदम मुफ्त में मिला है और अगर इतनी सुबह उठकर एक कप चाय पीते हुए हम ऐसे नज़ारे का आनंद ना लें तो ये हमारी ही गलती होगी। भगवान ने हमें हर चीज़ें भर भर के दी हैं, बस हमें ये देखने की देर है कि किस चीज़ में कौन सी खूबसूरती छुपी हुई है। तो फ़िलहाल मैं वीडियो बना तो रही थी, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फॉग जो बाहर है वो फॉग थोड़ा सा बाहर जाने पर मेरे कैमरे पर भी आ गई है। बहुत धुंध सा लग रहा था अंदर भी, तो फ़ोटो उतनी क्लियर नहीं आ रही है लेकिन जो एहसास है मेरा उस पर कोई धुंध नहीं जमी है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट टुडेज़ मूड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जैसे मैं कहीं घूमने आई हूँ। उसके बाद चाय फिनिश करके मैंने इनके लिए थोड़ा सा केलॉग्स बना दिया। इनको निकलना था अपने ऑफिस के लिए जल्दी ही, उसके बाद हम टिफ़िन भेज देते हैं। तो इतना हो गया था, फिर मैं किचन में गई और चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए। उसके चाय बनाने के दौरान ही मैंने गोभी के पराठे की तैयारी कर ली थी, जिसमें गोभी को थोड़ा सा मैंने सौते किया है। उसको ठंडा करने के लिए थोड़ी से बड़ी थाली में मैंने इसको निकाल दिया था, जिससे वो ठंडा हो जाए तो फिलिंग के दौरान वो पराठे से बाहर नहीं निकले, फटे नहीं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आलू गोभी या फिर कोई भी स्टफिंग वाली चीज़ अगर आप बना रहे होते हैं तो जो स्टफिंग अगर आपकी गर्म है तो वो पानी भी ज़्यादा छोड़ती है और आपके पराठे फटने का भी डर रहता है। तो अगर वो ठंडा रहेगा तो आपके पराठे फटेंगे नहीं, इसलिए मैंने उसको ठंडा कर लिया था। उसमें थोड़ा सा पनीर भी मैश किया था, उसमें धनिया और प्याज भी डाली थी। उसके बाद मैं पराठे बना रही थी। बहुत सुकून मिलता है वैसे अपने बच्चों को अपने हाथ से टिफ़िन बना के देने में। भले ही आप कितनी ज़्यादा बिज़ी हों, आपको भी निकलना हो भाग दौड़ करके, लेकिन मुझे एक सुकून मिलता है जब मैं अपने बच्चों का टिफ़िन अपने हाथ से बना के पैक कर देती हूँ, या फिर हस्बैंड का टिफ़िन अपने हाथ से बना के पैक कर देती हूँ। तो लगता है कि हाँ, कुछ ज़िम्मेदारियाँ मैं शायद घर की भी निभा ले रही हूँ। बाकी तो चीज़ें लगी रहती हैं, थोड़ी हेल्प भी लेनी पड़ती है, लेकिन हाँ, ये एक चीज़ मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ। कोशिश तो मेरी हमेशा कामयाब रहती है, मैं करती हूँ। और ये फटाफट जल्दी से पराठे बनाकर मैंने सोचा कि सबका टिफ़िन पैक कर देते हैं और इतना अपना काम करना और उसको एंजॉय करना, फिर चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं ना तो आपको कभी बोझा नहीं लगेगा। किसी भी काम के बारे में आप जितना सोचते हैं कि अरे ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये करना है, अभी ये करना है और ये सब करके भागना है, वो सब कुछ आपको बोझा लगेगा। लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये तो करना ही है, ये हमारा काम है, मेरा काम है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना और उनको अच्छी सेहत देना सब हमारी ज़िम्मेदारी है। भगवान ने कोई भी चीज़ हमें फालतू में बेकार नहीं दी है, कुछ तो सोच के हमें दिया होगा जिसकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं। और यकीन मानिए आपको वही चीज़ें मिली हैं जो आप कर सकते हैं। आप डिज़र्व करते हैं, आप उस लायक हैं, इसलिए अपने काम को बहुत अच्छे से करिए, पूरे जुनून से करिए, आपको मज़ा आएगा। जैसा कि आपने ने सुना होगा या देखा होगा, पिछले 2 या 3 वीडियो में मैंने
आई थिंक 2025 का जो रिजोल्यूशन वाला वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि इस साल मैं कार ड्राइविंग सीखूंगी। उस दौरान भी मैं कार ड्राइविंग सीख रही थी और मुझे सच में बहुत मज़ा आता है जब अब मैं कार खुद ड्राइव करके चली जाती हूँ ना। अभी वो पूरा वीडियो बनाना आपके लिए रहता है, एडिटिंग रहती है। मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करूँगी कि आपके सामने वो पूरा वीडियो हो कि मैंने कैसे ड्राइविंग सीखी, कितना डर लगा था और कैसे मैंने हिम्मत जुटाई सड़क पर अकेले कार लेकर निकलने की। हिम्मत सच में बहुत चाहिए होती है, क्योंकि सिर्फ कार ड्राइव कर लेना और वो हिम्मत लाना कि और भी गाड़ियाँ चल रही हैं उनको कैसे मतलब मैनेज करना है, अपनी डर पे कैसे काबू करना है, वो सब कुछ सीखना पड़ता है। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन डैशबोर्ड पे चलते टाइम कैमरा हिल जा रहा था, फ़ोन हिल जा रहा था और गिर जा रहा था। ये इतना प्यारा नज़ारा है आज की सुबह जो है ना, एक एक चीज़ मुझे जैसे बहुत अच्छी लगती है। ये सब जैसे मेरे लिए बनी है और मैं इनका भरपूर उपयोग करती हूँ अपने जीवन में खुद को खुश रखने के लिए। जब मैं एक बार घर से सारे काम निपटा के और निकल जाती हूँ बाहर, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें इतनी अलाइन हैं मेरी और मैं सब कुछ कर ले रही हूँ। कार भी मैंने सोची थी सीखने की और मैंने कार सीख ली। थोड़ा सा डर रहता है। ये बच्चे मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये भी स्कूल के ही बच्चे हैं, हमारे पास वाले स्कूल के बच्चे हैं। और मैंने उनसे पूछा कि ये तुम कहाँ जा रहे हो। उन्होंने एक्चुअली वो गोबर का पूरा ढेर ले रखा था एक गाड़ी में भर के और बड़े मज़े से चला के जा रहे थे। मुझे भी रास्ता नहीं दे रहे थे, तो मैंने फाइनली उनको रोका कि मुझे रास्ता दे दो और तुम इतने टाइम पे कर क्या रहे हो, अब तो तुम्हारे स्कूल का टाइम होने वाला है। तो उन्होंने बताया कि बस मैं ये गोबर फेंक दूँ फिर मैं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, जल्दी फेंक के फटाफट तैयार हो और जाओ। मैं ऑलमोस्ट अपने स्कूल के रास्ते को पार करने वाली हूँ और ये इतनी हरियाली है ना, आपको इतना मेंटल पीस मिलेगा ये सब देख के। यहीं आसपास एक मोर हमेशा नाचा करता है, जो मैंने आपको कई बार दिखाया है। आज फ़िलहाल नाचने वाला ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे दिख जाते हैं। तो मैं बस इसीलिए मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो की है कि कहीं वो मुझे दिख जाए, और वो भी शायद कहीं ना कहीं से मुझे देख रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये रहे, हैव ए नाइस डे, मतलब ये जैसे मुझे कहने आते हैं गुड डे करके, और ये मेरा दिन सच में बहुत अच्छा वाला कर देते हैं। अगर इनका कोई भी लुक मुझे मिल जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये पूरी फुलवारी जैसे मेरे लिए लगाई गई है, मुझे इतना अच्छा लगता है इसको देख के। मुझे इसकी फ्रेगरेंस आती रहती है। मैं थोड़ा सा शीशा खोल देती हूँ, हल्की सी कार धीमी कर लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये जो एक पूरा खेत है उसकी एक एक खुशबू मेरी कार तक आए, मेरे जहन में बसी रहे थोड़ी दूर तक। ये बस गांव क्रॉस हो गया, गांव आ गया, और ये सरसों के खेत, खलिहान, ये सब मेरे लिए बने हैं। भगवान ने मेरे लिए इतने सुंदर रास्ते बनाए हैं, मुझे नवाजा है। जैसे कि आपकी जो मंजिल है, मतलब मेरा स्कूल है, उसके जो रास्ते हैं, मतलब मंजिल से ज़्यादा अच्छे रास्ते हैं। उन पे चलने में फिर आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत दूर आए हैं। आप बस क्रॉस करते जाएंगे, एक एक चीज़ का आनंद उठाते जाएंगे और पहुंच गए अपने स्कूल तक। अब मैं एक एक चीज़ इसमें करके देख रही हूँ। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कार में स्कूल में आके सीखती हूँ। जो कार में बैक करना जो है ना, रिवर्स गियर लगाना, ये सब मैंने अपने स्कूल में आके सीखा है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करती हूँ, स्कूल में अंदर घुसने के बाद मैं एक बार आगे तक गाड़ी ले जाने के बाद रिवर्स गियर में जानबूझ के लेती हूँ, जिससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए थोड़ी सी और ड्राइविंग में मेरी सफाई रहे थोड़ी कि मैं कैसे सीख रही हूँ, कैसा चला रही हूँ। तो ये सबसे अच्छी जगह है। ये कोई रोड नहीं है, लेकिन स्कूल में जो खाली पड़ी जगह है उसी में मैं बैक करके गाड़ी को खड़ा करने की कोशिश करती हूँ, एक छोटी सी जगह में। उसमें मेरी प्रैक्टिस हो जाती है और कोई ऐसे देखने वाला भी नहीं है, मुझे कोई जज करने वाला नहीं है यहाँ पे कि अरे कर तो पा नहीं रही है करके।
लेकिन मैं खुद को जज कर रही हूँ ना, खुद सीख रही हूँ। मैं करती हूँ, मैं सीखती हूँ और कुछ ना कुछ सीखती रहूँगी। आप सबका अगर सहयोग रहा तो मैं कुछ ना कुछ सीखती रहूँगी। हमें लगता है जो एक टीचर है ना, वो अंदर से एक स्टूडेंट पहले है। हमारे यहाँ 26 जनवरी की तैयारियाँ हो ही रही हैं। मतलब उसके साथ साथ मैंने देखा था अभी पिछले दिन कि झंडे में थोड़ा सा जो फूलों का दाग था वो वाइट जगह पे आ गया था, थोड़ा सा स्टेन था उसका। तो मैंने वो झंडा बोला था धो देना, जिससे एक भी निशान उसमें ना रहे। तो एकदम झंडा सूखा हुआ था, मेरी टेबल पे रखा हुआ था। मैंने उसको देखा, चेक किया, सब कुछ ठीक था। मैंने फिर से फोल्ड करके उसको रख दिया। मतलब ये भी अपना झंडा भी कैसा है ना, एक अलग सी फील आती है अगर आपके हाथ में होता है तो। और ये कितनी गरिमा का विषय है कि आप कहीं ना कहीं इसके तले नौकरी कर रहे हैं, इसके तले रह रहे हैं, इसके तले आप अपना जीवन बिता रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं। तो आप सबको 26 जनवरी की एडवांस में बधाई मैं दे देती हूँ इस झंडे के नाम पे। एक सैल्यूट तो बनता है। उसके बाद मैंने अपना रजिस्टर खोला और साइन किया। साइन मैंने मतलब बाद में किया, पहले मैं देख लेती हूँ अपनी और सारी चीज़ें हो गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरा साइन पूरे दिन बाकी रह जाता है और मैं छुट्टी के टाइम पे करती हूँ, पर ये ठीक नहीं है। एक दो बार मुझे टोका गया, जब स्कूल चेक हुआ तो मुझे टोका गया कि आपका कॉलम तो खाली है। तो मैंने कहा सर हाँ, मेरी आदत अभी फ़िलहाल नहीं बन पा रही है कि आते ही पहले साइन कर दो। मैं और काम भले करने लग जाती हूँ लेकिन साइन थोड़ा सा रह जाता है। तो ये चीज़ मैंने अब सीख ली है कि पहले साइन ही कर देना है। बाकी काम भी मैंने देखे और बच्चे लगे हुए थे सुबह सुबह, क्योंकि अभी धूप आई नहीं थी तो रूम में काफ़ी ठंड थी। मैंने उनको बोला कि आप थोड़ी देर वार्म अप के तरीके से प्रेयर के बाद आप थोड़ा सा खेल सकते हैं। जो खेलने के लिए इनको टाइम दिया गया है वो एक्चुअली छुट्टी के जस्ट पहले है। लेकिन अभी क्योंकि ठंड है तो जब तक मैं और काम थोड़े से देख रही हूँ, ये अभी बच्चे अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा खेल रहे हैं। इनको अपनी क्लास में मैं अभी बस तुरंत बिठाने ही जाऊँगी, उसके बाद इनको काम मिलेगा। क्लास में ठंड है और बच्चे अगर थोड़ा सा खेल के गर्म महसूस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बच्चे एक्टिव भी रहेंगे। और मैं बस हो गया मेरा काम। जो भी आपको काम दिए गए हैं उनको भी आप निपटाइए और हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आपको मिला है ना उसके लिए शुक्रगुजार रहिए भगवान का। धन्यवाद।